हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के 2021 के सभी क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज़ हैं टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उनकी डिटेल एनालिसिस देखेंगे। ये एमसीक्यू नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये वन लाइन फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप खुद से वो आंसर सोचिए, लिखिए कहीं पे, अगर आपके पास कॉपी है या कुछ भी है, या आप खुद से सोचिए, और अगर नहीं है तो फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। मैंने इसमें जानबूझ करके, क्योंकि कभी ऑप्शंस डाल देना लिटरेचर में खास करके आसान कर देता है चीज़ों को, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस को स्किप कर दिया है इस वीडियो में। सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, उसके आंसर्स मैं बताऊंगा आपको, या आप वो आंसर देने का ट्राई करना। तो चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर 2021 टीजीटी पीजीटी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से 2021 के 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखने जा रहे हैं हम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट इज़ तो एक वर्क दे रखा है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, पूछा है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पास्टरल रोमांस। ठीक है, अगर इसके जनर की बात करूं तो कॉमेडी है। टाइम पीरियड की बात करूं तो 1599 से 1600 के बीच का ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का। जनर बताया मैंने, कॉमेडी है। एंड देन जो इसका सेटिंग है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। तो आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, आपको ये आर्डन याद रखना है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आर्डन दे करके। आर्डन इज नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट और सी, ओशियन, कुछ भी दे करके, चार ऑप्शन दे करके पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये आर्डन फॉरेस्ट है और ये विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट इस वर्क में मेंशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। अगर मैं अभी आपको इसका ऑप्शन देता तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाती। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपके ऑप्शंस हैं। चलिए पहला लिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए मिड समर नाइट ड्रीम, थर्ड ऑप्शन ले लीजिए मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, चलिए तीन में से ही बताइए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिड समर नाइट ड्रीम, मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में। तो जो ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, 1600 और 1601 का प्ले है। इसका जनरल कॉमेडी है और जो सेटिंग है वो विंडसर प्लेस है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मेरी वाइफ ऑफ विंडसर के बारे में। 1601 ये डेट को सही कर लिया, 1602। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो अब इसमें मैं आपको क्या ऑप्शन देता, जो ऑप्शन देता वो तो मतलब देख, मुझे फिर बहुत सारे ऑप्शन बनाने पड़ते, वो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड ऐसे करके। आप ऐसा ही देखिए, अगर आपको चीज़, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कोई कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो आप लिखते जाइए या खुद से रिकॉल करिए, रिमेंबर करने की कोशिश करिए क्या क्या शेक्सपियरियन सोनेट के फीचर्स थे। चलिए मैं बताता हूँ शेक्सपियरियन सोनेट के फीचर्स क्या क्या थे। आपको पता है कि 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे थे, जिसमें से जो 1 to 126 था ये मिस्टर डब्ल्यू एच के लिए उन्होंने डेडिकेट किया था, और जो नेक्स्ट थे वो उन्होंने किसके लिए किया था, जो 127 टू नेक्स्ट 154 थे, 152 तक थे, वो डार्क लेडी के लिए। एंड देन जो बचे हुए दो थे वो लव सोनेट्स थे विलियम शेक्सपियर के। तो ये तो बातें थी कि कितने सोनेट्स थे। अब फीचर्स अगर उनकी बात करें तो जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स थे ये बेसिकली 14 लाइन स्टैंजास के थे। और जो इनका राइम स्कीम था, देखिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो राइम स्कीम ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, जी, जी। तो ये राइम स्कीम था शेक्सपियर के सोनेट्स का। पब्लिश कब हुआ था, 1609 में पब्लिश हुए थे सोनेट्स। और आपको पता है कि जो
विलियम शेक्सपियर के प्लेस थे वो फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश हुए थे और 1609 में विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क रिटन इन 6 लाइन स्टेंजाज एंड सोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। कौन सा ऐसा वर्क है जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है और साइन ऑफ इमेच्योरिटी दिखाता है? विलियम शेक्सपियर की राइटिंग कौन सी है जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है और इमेच्योरिटी का साइन शो करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीनस एंड एडोनिस। ये विलियम शेक्सपियर का 1593 का वर्क है। और अगर इस वर्क की बात करें तो ये जो 2 लॉन्ग नैरेटिव वर्क्स थे, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है विलियम शेक्सपियर के, उनमें से एक है ये, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ठीक है, ये डेडिकेट है हेनरी रायथेस्ली को, जो थर्ड अर्ल हैं साउथहैम्पटन के। इस पोएम की 6 लाइन स्टेंजाज हैं जैसा क्वेश्चन में भी मेंशन है, जिसमें 3 क्वार्टरैन है और जो कि एक एक कपलेट में डिवाइडेड है, तो 3 to 6। और ये बेसिकली वीनस और एडोनिस का लव है जो फेल हो जाता है, ऐसा करके एक स्टोरी है। तो साइन ऑफ इमेच्योरिटी और 6 लाइन स्टेंजा, वीनस एडोनिस, 1593 लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये चीज़ें आपको याद रखनी। लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर इन। तो ये जो कैरेक्टर है लाइसेंडर, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसी वर्क का कैरेक्टर है लाइसेंडर। ये एक कॉमेडी है और एथेंस और उसके आसपास के जंगलों में इसकी सेटिंग है। ठीक है, ड्यूक ऑफ एथेंस होते हैं इसमें, थीसियस होता है, हाइपोलिटा कैरेक्टर है। ठीक है, लाइसेंडर जो है वो हर्मिया से प्यार करता होता है, हर्मिया। देन फिर ये जो है हेलेना से प्यार करने लगता है, फिर एट लास्ट फिर हर्मिया से प्यार करने लगता है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लव्स लेवर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो वैसे तो अगर इस वर्क की बात करें तो इसका जनर कॉमेडी है, बट यहाँ ये नहीं पूछ रहा है इसका जनर क्या है, या जनर पूछ भी रहा है तो थोड़ा डिटेल वे में पूछ रहा है कि ये किस टाइप की कॉमेडी है। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर है। ठीक, लव्स लेवर लॉस्ट 1595 का वर्क है विलियम शेक्सपियर का। इसका जनर बताया मैंने, ये कॉमेडी है। और अगर कोई पॉपुलर लाइन की बात करें तो इसकी पॉपुलर लाइन है, मैं स्क्रीन पे ही लिखता हूँ इसलिए मैं थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ। पेन टैब ले लूँगा तो चीज़ें सही से लिख लूँगा और ठीक से दिखा पाऊँगा। अभी या तो मैं टाइप कर लूँ या लिख लूँ, वो लिखना इतना पॉसिबल हो नहीं पा रहा। जैसे एक लाइन है इस वर्क की, लव इज़ अ फेमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। तो आपको बताना इसमें कि मैंने ऑप्शन डाल दिया है। आपके ऑप्शन है एंटनी क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर, हेमलेट और कोरियोलिनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमलेट। हेमलेट जो है वो रोमन प्ले नहीं है। बाकी सभी जो वर्क है एंटनी क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलिनस, ये सभी जो है रोमन प्ले है। अगर बात हम करें हेमलेट की तो ये वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है। ठीक है, 1601 to 02 का वर्क है विलियम शेक्सपियर का। ये एक लॉन्गेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ठीक, 29,551 वर्ड्स है इसमें। वर्ड्स याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एग्जाम्स का क्या ही पता, अब तो कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, जो सेटिंग है ये डेनमार्क की है। ठीक, जिसमें ये दिखाया जाता है जो प्रिंस हेमलेट होता है वो अपने अंकल क्लाउडियस उससे रिवेंज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर्स इन। तो 2 कैरेक्टर के नाम दिए हुए हैं, ओफिलिया और गर्ट्रूड। पूछा है ये कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से रिलेटेड है। तो अगर आपने हेमलेट पढ़ी है तो आपको पता है कि दोनों हेमलेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, हेमलेट के बारे में भी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने। अगर मैं आपको कुछ और कैरेक्टर्स की बात करूं तो जो, अगर 2 की बात बताता हूँ, गर्ट्रूड कौन है इसमें, ये हेमलेट्स की मदर होती है। ठीक, ओफिलिया पोलोनियस की डॉटर होती है। कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जानना है?
तो एक फ्रेंड होता है हैमलेट का, उसका नाम होता है होरासियो। ठीक है, क्लाउडियस हमने देखा ही, दुष्ट अंकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्ले वॉज ओमिटेड फ्रॉम फर्स्ट फोलियो। तो विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क, कौन से प्ले को फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पेरिकल्स, PERICLES, पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। 1608 का वर्क है, इस वर्क को ओमिट कर दिया गया था फर्स्ट फोलियो से। आपको पता है कि फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था, जिसमें 36 प्लेस थे। ऑल टोटल 37 प्लेस लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, बट जो फर्स्ट फोलियो था, फर्स्ट फोलियो में सिर्फ 36 प्ले ही इन्वॉल्व किए गए। और इन्हें पब्लिश किसने कराया था, तो हर्मिंग्स, ये बार बार पूछता है, और कॉन्डेल, ये दो लोगों ने पब्लिश कराया था फर्स्ट फोलियो को। तो ये कुल 10 क्वेश्चन थे विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 2021 में आए हुए थे TGT और PGT एग्जाम्स में। और इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट बहुत करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।